बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियोज में। आप देख रहे हैं टीएमयू इन्फो यूट्यूब चैनल। तिलका मंझी भागलपुर यूनिवर्सिटी पार्ट 2 सत्र 2022 से 25 का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का डेट रिलीज कर दिया गया है। तो जो भी छात्र छात्राएँ रेगुलर है, एलिजिबल हैं, वो तो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे ही। लेकिन इनमें से बहुत सारे छात्र छात्राओं का कन्फ्यूजन ये है कि जो छात्र छात्राएँ पार्ट 1 में प्रमोट हो गए हैं या फिर फेल हो गए हैं या फिर जिन्होंने पार्ट 2 में नामांकन ही नहीं कराया है। बहुत सारे छात्र छात्राएँ जो पार्ट 1 में प्रमोट है या फेल हैं, उन्होंने पार्ट 2 में नामांकन ही नहीं कराया है। तो क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? और इसके साथ साथ ही पार्ट 1 जो प्रमोटेड हैं तथा जो फेल हैं, उनकी परीक्षा होने की क्या संभावना है कि उनकी फिर से पार्ट 1 की परीक्षा ली जाएंगी? ये जाने बिना ना कोई भी छात्र छात्राएँ जो प्रमोटेड हैं या फेल है वो फॉर्म भरने से कतई कतरा रहे हैं। देखिए, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली टॉपिक है। इसलिए कन्फ्यूजन वाली टॉपिक है क्योंकि अगर छात्र पार्ट 2 का फॉर्म भर भी दिए तो आपसे अभी फॉर्म भरवा लिया जाएगा। आपने फॉर्म भर देगा, फिर से 1000-1500 रुपये आप खर्चे कर देंगे। इसके बाद पता चलेगा कि पार्ट 1 में आप प्रमोट कर दिए गए हैं तो फाइनल डिग्री आपको नहीं दिया जाएगा या फिर पार्ट 3 का फॉर्म आपको नहीं भरने दिया जाएगा। तो फिर जो अभी आप पैसे जो लगाए ना पार्ट 2 में, ये भी आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारे छात्र कन्फ्यूजन है कि क्या अभी वो फॉर्म भरे पार्ट 2 का या फिर नहीं भरे, क्योंकि वो पार्ट 1 में या तो प्रमोट है या तो फेल है। तो इस कन्फ्यूजन पे भी इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ये कन्फ्यूजन काफ़ी बनी हुई है। और दूसरी बात ये है कि ये थोड़ा सा ना कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है और कन्फ्यूजन वाला, इसीलिए यूनिवर्सिटी का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस पर खुलकर बात नहीं करना चाह रहे हैं फिलहाल कि हाँ इसके लेकर क्या नोटिस है, क्या सूचना निकाली गई है, कैसे इन लोगों की परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। क्योंकि सीबीएसई सिस्टम लागू होने के बाद ईयरली वाइज सिस्टम खत्म हो गया है। बहुत सारे छात्र इसको लेकर परेशान हैं। लेकिन मैं एक बात आप सभी को क्लियर कर देता हूं कि हर हाल में इनको एग्ज़ाम तो कंडक्ट कराना ही पड़ेगा। जो भी छात्र छात्राएं 22 से 25 वाले सेशन में प्रमोट हुए हैं या फेल हुए हैं, उनका कोई दूसरा उपाय है नहीं, वो पीछे जाएंगे नहीं, उनकी साल 2 साल बर्बाद हो जाएगी। तो इन्हें तो हर हाल में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना ही पड़ेगा। वो अभी एग्जाम कंडक्ट कराएं या फिर थोड़े दिन के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं, एग्ज़ाम तो कंडक्ट कराना ही पड़ेगा। भले इन लोगों के पास थोड़ी सी टाइम नहीं है और आप लोग भी थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी में बात करनी चाहिए। आप लोग कोई भी छात्र मिल के जा ही नहीं रहे हैं, इसीलिए इन लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं इतना आश्वासन जरूर दे रहा हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम लिया जाएगा। जो भी पार्ट 1 में प्रमोटेड हैं या फेल हैं, उनकी संभावना बताऊँगा कि मैं उनकी परीक्षा अगर होगी तो कब होगी। एग्ज़ाम तो इन लोगों को लेना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय है नहीं। ये सारे जो है क्लियर ये परीक्षा नियंत्रक ही करेंगे, बट अभी इन लोग बात नहीं करना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यह बात करते हैं कि जो छात्र पार्ट 1 में प्रमोट है या फेल है, वो पार्ट 2 का नामांकन या नहीं कराया है, तो क्या वो पार्ट 2 में फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों को पार्ट 2 का फॉर्म भर देना है, क्योंकि भविष्य में क्या 1-2 मंथ में ही पार्ट 1 में जो भी प्रमोट है उनका तो निकलेगा ही, फॉर्म वो भरवाएंगे ही, एग्जाम लेंगे ही। और जो भी 21 से 24 में प्रमोट हुए हैं पार्ट 1 में या फिर 22 से 25 में या फिर 18 से 21 में, वो भी फॉर्म भर के अभी अपना पार्ट 1 क्लियर कर सकते हैं जब पार्ट 1 का प्रमोटेड वाला का फॉर्म भराने लगेगा। ठीक है, इस बार जो है स्पेशल डेट निकाला जाएगा। जो भी पीछे जिनका भी पार्ट 1 क्लियर नहीं है वो सभी को लेकर पास कर दिया जाएगा, ताकि उनका पार्ट 1 क्लियर हो जाए। नहीं तो फिर उनका रिजल्ट जो है असका हुआ रह जाएगा। तो यहाँ पे जो भी पार्ट 1 में प्रमोट हैं 22 से 25 वाले में या फिर फेल हैं, वो पार्ट 2 में जाकर के फॉर्म भर दें। पता चलेगा बाद में पार्ट 1 का एग्जाम कंडक्ट कराया गया, आपने पार्ट 2 का एग्जाम फिर छोड़ रखा है, तो क्या आपके लिए फिर से पार्ट 2 के लिए लोग एग्जाम कंडक्ट कराएंगे? तो फिर दिक्कतें हो जाएगी। तो इस कन्फ्यूजन में बिल्कुल भी ना रहे कि पार्ट 1 में मेरा प्रमोट है तो पार्ट 2 में हम जाके अभी फॉर्म भर के फिर 1000 खर्चा कर दे रहे हैं, फिर पता चलेगा पार्ट 1 का एग्जाम ही नहीं होगा तो मेरा रिजल्ट फंसा रहेगा और पैसा भी खर्चा हो जाएगा। तो ऐसा ना सोचे, जाके अभी पार्ट 2 का फॉर्म भर दें। लेकिन हाँ, जो भी छात्र अभी पार्ट 2 में एडमिशन ही नहीं कराया है, पार्ट 1 में प्रमोट हो गए, फेल हो गए, उन्होंने डर के मारे पार्ट 2 में एडमिशन ही नहीं कराया, यार पार्ट 2 में एडमिशन नहीं कराऊंगा, एडमिशन तो हो रही थी आज से 2 महीना पहले ही। तो जो एडमिशन नहीं कराए हैं, क्या उनका परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपने एडमिशन नहीं कराया है तो उसी समय आपका एडमिशन भी लिया जाएगा। एडमिशन का जो चार्ज होगा, हो सकता है 100 रुपीज़ उसमें एक्स्ट्रा फाइन फी लिया जाएगा और साथ में फॉर्म भरने का चार्ज, दोनों को जोड़कर ले लिया जाएगा। एडमिशन का भी चार्ज लिया जाएगा और फॉर्म भरने का भी चार्ज लिया जाएगा, लेकिन आपका भी फॉर्म भराया जाएगा। अगर आपने नामांकन नहीं करा रखा है तो भी ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें कि नामांकन नहीं कराया है तो मेरा फॉर्म नहीं भर सकता है। अगर आप चाहें तो जाके फॉर्म को भरवा सकते हैं, आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो ये डाउट क्लियर हो गया। पार्ट 1 में जो भी छात्र फेल हैं, प्रमोट है, वही फॉर्म भर ले, जो नामांकन नहीं कराए हैं वो भी जाके फॉर्म भर ले। फॉर्म भरने से संबंधित जो है ना, मैंने वीडियो बना रखा है कैसे आपको फॉर्म प्राप्त करना है। एडमिट कार्ड भी साथ में मेंशन किया गया है, तो एडमिट कार्ड कैसे प्राप्त करना है, फॉर्म को किस प्रकार से भरना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाना है, वो सारे मेंशन है। थंबनेल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वो वीडियो जाके देख ले, उसमें आपकी सारी डाउट से क्लियर होगी
कितनी फीस लगने वाली है, सभी जानकारी उसमें दे रखा है। बट जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 में प्रमोट्स हैं या फिर फेल हैं, उनको एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा। जो पार्ट 1 में फेल प्रमोट वाला TR है, मार्कशीट तो किसी को भी मिला नहीं होगा, अगर मार्कशीट मिल गया होगा तो वो ले लें, या फिर नहीं मिला होगा तो जो TR है उसे आप ज़रूर ले लेंगे। बाकी जो रसीद वगैरह मैंने बता रखा है उस वीडियो में, उन सारों को आप लेकर जाएं, आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। और फॉर्म भरने के बाद आप तैयारी करें और इसका एग्ज़ाम भी दे दें। पार्ट 1 भले ही आप प्रमोट है, लेकिन पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे दें। अब बात करते हैं कि जो भी छात्र छात्राएँ पार्ट 1 में प्रमोट हैं तथा फेल हैं, तो उनकी परीक्षा की क्या संभावना है, मतलब परीक्षा कब तक ली जाएगी। परीक्षा तो लेना ही है हर हाल में, ये तो मैं अभी भी क्लियर कर देता हूँ। परीक्षा तो इन्हें लेना ही पड़ेगा, इस यूनिवर्सिटी वाले को, भले थोड़ा लेट से ले, थोड़ा लेट से आपकी बातें सुने, बट परीक्षा तो लेनी ही पड़ेगी। बट कब तक, क्या संभावना है, तो देखिए जो भी छात्र छात्राएँ पार्ट 1 में प्रमोट होते हैं ना, उनका पार्ट 2 के एग्ज़ाम होने के बाद ही पार्ट 1 का प्रमोटेड क्लियर होता है। सपोज डेट कोई छात्र छात्राएँ 20 से 23 वाले सेशन के होंगे और वो पार्ट 1 प्रमोट हो गए होंगे, तो उनका पार्ट 2 का एग्ज़ाम हो गया होगा। उसके बाद 21 से 24 वाले के साथ वो पार्ट 1 का एग्ज़ाम देकर अपना क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग का पार्ट 2 का एग्ज़ाम हो जाएगा। 22 से 25 वाले जो पार्ट 2 का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद स्पेशल डेट निकाल के आपका पार्ट 1 का एग्ज़ाम क्लियर कराया जाएगा। उसके बाद आप लोग का पार्ट 3 का एग्ज़ाम फिर लिया जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि पार्ट 2 का एग्ज़ाम होने से पहले प्रमोटेड वाला का पार्ट 1 का एग्ज़ाम लेके क्लियर कराया जाता है, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट का आपने सुना होगा कि पार्ट 2 क्लियर हो गया है, पार्ट 1 में फंसा हुआ है, किसी का पार्ट 3 क्लियर हो गया है, पार्ट 2 में फंसा हुआ है। तो ऐसे दिक्कत नहीं है, आप जाके पहले पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे दें, फॉर्म भरें और एग्ज़ाम दे दें। पार्ट 2 के एग्ज़ाम होने के बाद ही पार्ट 1 का प्रमोटेड वाला का एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसका जो संभावित तिथि है मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी पार्ट 3 का एग्ज़ाम चलेगा, पार्ट 3 के एग्ज़ाम का भी डेट बढ़ा दिया गया है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मई लास्ट वीक से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। उसके बाद आप सभी का एग्ज़ाम लिया जाएगा पार्ट 2 का। ये दोनों एग्ज़ाम होने के बाद ही पार्ट 1 में जो भी छात्र छात्राएँ प्रमोट किए हैं ना 22 से 25 वाले, वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी। तो नो डाउट कि ये जून भी जा सकता है, जून भी जा सकता है, जुलाई भी जा सकता है। अभी तक तो ये लोग क्लियर बात ही नहीं कर रहे हैं, बट हाँ एग्ज़ाम लेना पड़ेगा, तो ये जून भी जा सकता है, जुलाई भी जा सकता है, उसका टेंशन आप सभी को नहीं लेना है। और इसमें ना जो भी छात्र छात्राएँ प्रमोट हैं 19 से 22, 21 से 24, 18 से 21, 20 से 23, उन सभी को जानकारी दे देना हो कि उन सभी का क्लियर हो जाएगा, जिनका भी छूटा हुआ है या फिर किसी एक सब्जेक्ट में अब्सेंट हो गए हैं, जो भी हो गए हैं। बहुत सारे छात्र छात्राएँ चाहते हैं कि हम पार्ट 1 में एक सब्जेक्ट में अब्सेंट हो गए हैं, मेरा एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है या इंप्रूव करना है, तो वो एक सब्जेक्ट का फॉर्म भर के भी एग्ज़ाम दे सकते हैं जब वो पार्ट 1 का डेट निकलेगा। तो जून जुलाई में होगा। फिलहाल आप फॉर्म भरें, पार्ट 2 का एग्ज़ाम दें, फेल हैं, प्रमोट हैं सभी। और एक बात यहाँ पे ये बता दें कि जो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो नोटिस रिलीज़ किया गया ना, वो नोटिस मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये जो नोटिस रिलीज किया गया है ना, तो यहाँ पे कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि जो भी छात्र छात्राएँ प्रमोट हुए हैं या फेल हुए हैं वो फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं। तो इनमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन बनी हुई है कि नोटिस में ना मेंशन कर देना चाहिए था यूनिवर्सिटी को कि जो भी छात्र छात्राएँ प्रमोट हो गए हैं, फेल हो गए हैं, वो भर पाएंगे या फिर नहीं भर पाएंगे। जिनका एडमिशन नहीं हुआ है वो तो भर ही लेंगे, पैसा लिया जाएगा उनसे। लेकिन जब कॉलेज की नोटिस आएगी, अभी कॉलेजों में 2 दिन की छुट्टी है, जब कॉलेज की नोटिस आएगी तो कॉलेज के नोटिस आने के बाद ना वहाँ पे क्लियर मेंशन रहेगा कि हाँ सिर्फ प्रमोटेड वाला ही भर रहे हैं या फिर फेल वाला भी भर रहे हैं, क्योंकि इस बार फेल वाले को भी भरने का मौका देना चाहिए। अब देखिए पार्ट 2 में फेल वाले को फॉर्म भरने दिया जाए या नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी इसमें सोचने वाली बात है, क्योंकि मेंशन नहीं किया गया है। जैसे ही कॉलेज का रूटिंग आ रहा है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज का, TNB मरवाड़ी BN का, तो मैं जरूर एक अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा ताकि जो भी फेल स्टूडेंट है पार्ट 1 में उन्हें समझ में आए। देखिए फेल और प्रमोटेड में काफ़ी डिफरेंस होता है। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल कर रहे हैं तो उसे प्रमोटेड कहा जाता है, 2 सब्जेक्ट में फेल कर रहे हैं तो उसे प्रमोटेड कहा जाता है। लेकिन अगर आप 3 सब्जेक्ट में लगातार प्रमोट हो गए ना तो उसे ही फेल कहा जाता है। बहुत सारे छात्र छात्राएँ 3 सब्जेक्ट में फेल किए होंगे या तो 3 सब्जेक्ट में लगातार अब्सेंट किए होंगे तो ही उन्हें फेल के कैटेगरी में रखा जाता है, अदरवाइज प्रमोटेड के कैटेगरी में रखा जाता है। और प्रमोटेड वाले तो इस फॉर्म को भरेंगे ही, और एडमिशन नहीं कराए हैं तो एडमिशन करा के इस फॉर्म को भरेंगे, बट इस फॉर्म को वो भरेंगे। कॉलेज का नोटिस आने के बाद पूरी डाउट्स क्लियर हो जाएगी और एग्जाम का टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम होगा, लेकिन पहले आप सभी पार्ट 2 का एग्जाम दीजिए, इसके बाद पार्ट 1 प्रमोटेड वाला का एग्जाम लिया जाएगा। आई होप कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, जो भी इस तकलीफ से या फिर इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनकी डाउट्स क्लियर हो सके। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। सही में वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे आगे और भी लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका वीडियो शेयर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। बड़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं और हम चाहते हैं ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बाकी इस वीडियो पर आपका क्या विचार है, आपकी क्या ओपिनियन है, कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी लोकेशन के साथ ज़रूर लिखिएगा।